नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे स्कूटी योजना की। राजकीय महाविद्यालयों और मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत हमारी छात्राएं हैं, उनको राज्य सरकार की ओर से स्कूटी का वितरण किया जाता है। तो आज हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से इसको सुनेंगे और इसको नोट भी करेंगे। योजना क्या है? स्कूटी हेतु ऑनलाइन आवेदन। राजस्थान उच्च शिक्षा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा राजस्थान स्थित राजकीय और निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत हमारी जो छात्राएं हैं, उनको कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत स्कूटी का वितरण किया जाता है। तो आज हम इसी योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इसके संबंध में पोर्टल प्रारंभ होने की तिथि है 20/9/2024 और पोर्टल बंद होने की तिथि है 20/11/2024। सबसे पहले बात करते हैं स्कूटी के प्रकार की। सभी वर्ग की छात्राओं हेतु उच्च शिक्षा विभाग 12वीं उत्तीर्ण छात्र ये स्कूटी योजना है। 2024-25 के लिए ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अनुसूचित जाति SC वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा, सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग EBC की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग और अनुसूचित जनजाति ST वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु उच्च शिक्षा विभाग, अनुसूचित जनजाति ST की 10वीं उत्तीर्ण हेतु छात्रवृत्ति योजना है अपनी स्कूटी योजना उच्च शिक्षा विभाग की, और विमुख घुमंतु व अर्ध घुमंतु समुदाय की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा ये स्कूटी का वितरण किया जाएगा। योजना 2024-25 की है। आवेदन करने की तिथि जब प्रारंभ होगा 20/9/2024, पोर्टल बंद होने की तिथि 20/11/2024 ये है। 70/2024-25 है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20 सितंबर 2024 से प्रारंभ होंगे और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 20/11/2024। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पात्रता की कि योजना हेतु कौन पात्र है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं में न्यूनतम 65% प्राप्तांक से उत्तीर्ण तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं में न्यूनतम 75% से उत्तीर्ण छात्राएं जो कि राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत हो, अभी उन्होंने 12वीं पास कर दी है और महाविद्यालय में उन्होंने प्रवेश ले लिया है। ये न्यूनतम योग्यता है। मेरिट के हिसाब से छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित वो निजी विद्यालयों में नियमित छात्राओं के रूप में 12वीं की परीक्षा संबंधित विभाग द्वारा संचालित योजना के संबंध में
निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर उक्त निर्धारित प्रतिशत अंकों में पूरक परीक्षा में प्राप्त अंक को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। जितना नंबर आपका फर्स्ट बोर्ड का जो रिजल्ट है उसमें ही जो नंबर है उसको जोड़ा जाएगा। किसी भी राजकीय स्थित महाविद्यालयों से स्नातक डिग्री, BA BEd, BSc BEd, BCom BEd, BE B टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्ट, BB MBBS, IIT, BBA, BBM, BCA, BDS, BHMS और BAMS लो आदि में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के रूप में आप अध्ययनरत हों। स्नातक डिग्री में प्रवेश 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के वर्ष 1 वर्ष के अंतराल होने पर योजना का लाभ दे नहीं होगा। यानी 2024-25 के लिए आवेदन करना है तो छात्राओं को 2024-25 की जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण छात्रा ही इसके आवेदन के लिए पात्र हैं। अगर गैप आ जाता है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद तो उसके लिए वो पात्र नहीं होती है। किसी भी योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएं भी इस योजना में लाभान्वित होंगी। किसी भी अन्य योजना में आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राओं को इस योजना से वंचित नहीं किया जा सकता। जिन छात्राओं ने उक्त योजना लागू होने से पूर्व किसी भी कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य सरकार की किसी अन्य योजना में स्कूटी का लाभ प्राप्त कर लिया है, वे छात्राएं इस योजना में स्कूटी प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी। परंतु TAD विभाग स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी बालिका ने 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त की है तो उस छात्रा को 12वीं परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपये की राशि एक मुश्त दी जाएगी। अब बात आती है कि इसके साथ दस्तावेज़ क्या क्या लगाना चाहिए। तो देखिए, आवेदन आपको ऑनलाइन करना है ई-मित्र के माध्यम से। आपको मुख्य रूप से अपने जन आधार कार्ड ये जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है इनको अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको इन दोनों को बनाना चाहिए, क्योंकि 2021 में इस योजना को और अधिक सरल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए ऑनलाइन ही डाटा का वेरिफिकेशन किया जाता है। जन आधार से पोर्टल के जो अभ्यर्थी हमारी जो छात्राएं आवेदन करती हैं उनका जन आधार प्रोफाइल से ही मेटा डेटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण डाटा का उपयोग किया जाता है। तो इनको ये आवेदन करने के लिए मात्र ये दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। आय प्रमाण पत्र 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए आय को प्रमाणित करने के लिए। प्रवेश शुल्क की रसीद, ये नियमित अध्ययन कर रहे हैं, ये जब आप महाविद्यालयों में एडमिशन लेते हैं उस समय आपको प्रवेश दिया जाता है, तब एडमिशन की फ़ीस की रसीद है वो आपसे ली जाती है। उस फीस की रसीद की कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है और एक अंक तालिका कि आपको जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता है उससे कम आपके प्राप्तांक नहीं है। तो न्यूनतम प्राप्तांक से उत्तीर्ण हेतु ये अंक तालिका, ये 3 मुख्य रूप से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको 10वीं की, 12वीं की और आपका मूल निवास, ये दस्तावेज भी आप साथ लेके जाइए। फ़ोटो और साइन आपके 6 माह से पुराने नहीं हो, तो ये सब दस्तावेज लेके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके संबंध में अगर आपको कोई और अधिक जानकारी चाहिए तो विभाग की एक वेबसाइट है hte.rajasthan.gov.in, ये वेबसाइट का एड्रेस है। इस पर आप जाकर इस योजना के बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना की पूरी जानकारी आप प्राप्त करें और अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर बताइए, आपको सूचना देने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी छात्राओं को अग्रिम शुभकामनाएं
कि वो बहुत आगे बढ़े, और स्कूटी अगर उनको मिलती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।